भारत में फेस्टिव सीजन, खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान लाखों लोग अपने घर लौटते हैं। बिहार जैसे राज्यों में यह भीड़ सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में हर साल रेलवे पर यात्रियों का भारी दबाव पड़ता है। हर साल दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेन में कैसी भीड़ होती है। सोशल मीडिया पर आपने सैकड़ों ऐसी वीडियोस और तस्वीरें देखी होंगी जिनमें लोग ट्रेन के वॉशरूम में दो डिब्बों के बीच लटक कर या जनरल डिब्बों में ठूस ठूस कर सफर करते दिखते हैं। टिकट्स महीनों पहले ही फुल हो जाती हैं। वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में चली जाती है। रिजर्वेशन मुश्किल से मिलता है और जिसे टिकट मिल जाती है वो खुद को खुशकिस्मत समझता है। रेलवे की कोशिश हर साल यही रहती है कि कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएं ताकि भीड़ का दबाव कम हो। पहले इन ट्रेनों का किराया सामान्य होता था, लेकिन बाद में कहा गया कि रेलवे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उनका किराया ज्यादा होगा। आज से तकरीबन 2 महीने बाद दिवाली और छठ पूजा है और उसी के लगभग 1 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव। और इसी बीच रेल मंत्री ने यह ऐलान किया है कि सिर्फ बिहार के लिए 3 महीने तक 12,000 ट्रेन चलेंगी। अब रेल मंत्रालय का आधिकारिक डेटा कहता है कि पूरे देश में भारतीय रेलवे हर दिन लगभग 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलाता है। इनमें सुपरफास्ट, एक्सप्रेस, पैसेंजर और वंदे भारत जैसी सभी ट्रेन शामिल है। अब रेलवे ने अचानक ऐलान कर दिया कि सिर्फ बिहार के लिए ही 12,000 ट्रेन चलाई जाएंगी, वो भी लगातार 3 महीने तक। सुनने में यह ऐलान किसी तोहफे से कम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही खबर आई लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए। क्या देश भर की बाकी ट्रेन रद्द कर दी जाएंगी? क्या बिहार में 12,000 नई ट्रेन चलाना सच में मुमकिन है? रेलवे के पास क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? और अगर यह सब बिहार में होगा तो बाकी देश के लोग कहां जाएंगे? लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ऐलान सचमुच यात्रियों की मदद के लिए है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रणनीति? रेलवे के बयान में असल बात यह है कि यह 12,000 ट्रेन नहीं बल्कि 12,000 ट्रिप्स हैं। यानी एक ही ट्रेन बार बार चलेंगी और हर बार उसे एक ट्रिप गिना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच 30 बार चलेगी तो उसे 30 ट्रिप माना जाएगा, ना कि 30 ट्रेन। और यही गणित जोड़कर 3 महीनों में 12,000 ट्रिप्स का आंकड़ा निकाला गया है। इसीलिए 12,000 ट्रेन नहीं बल्कि 12,000 यात्राएं यानी ट्रिप्स होंगी। अब सवाल यह है कि क्या रेलवे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वह बिहार के लिए इतनी स्पेशल ट्रेन चला सके? बीपीए यानी बिहार डेली पैसेंजर्स एसोसिएशन ने रेल मंत्री के इस दावे की आलोचना की है। उनका कहना है कि बिहार में पहले से ही ट्रैक की क्षमता सीमित है, प्लेटफॉर्म्स की संख्या कम है, त्योहार के समय में पहले से ही रेगुलर ट्रेन फुल कैपेसिटी पर चलती है, लोको पायलट, गार्ड, मेंटेनेंस स्टाफ, इन सब की संख्या भी सीमित है। रेलवे ने पहले भी स्पेशल ट्रेन चलाई लेकिन भीड़ और टिकट की किल्लत खत्म नहीं हो पाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी ऐलान किया कि बिहार को इस बार कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और इसके अलावा वैशाली कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन भी चलाई जाएंगी। यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रेलवे का यह ऐलान जनता को खुश करने की कोशिश भी हो सकती है। रेल मंत्री खुद कहते हैं कि हर साल दिवाली और छठ पर लाखों यात्रियों की भीड़ होती है। लोग घर लौटना चाहते हैं, इसीलिए स्पेशल ट्रेन जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि पहले कितनी स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं? क्या हालात सुधरे? क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया? गुजरात में बुलेट ट्रेन, चमचमाते रेलवे स्टेशन और हाईटेक सुविधाओं की बातें खूब होती हैं, लेकिन बिहार जहां से 40 सांसद संसद में बैठते हैं, वहां छठ जैसे सबसे बड़े त्योहार पर भी लोगों को ढंग की स्पेशल ट्रेन तक नहीं मिलती। हर साल रिजर्वेशन न मिलने पर लोग ट्रेन में लटक कर घर पहुंचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे की, जो सालों से बिहार के लिए पर्याप्त ट्रेन नहीं चलाता, या बिहार सरकार की, जो केंद्र पर दबाव बनाने में नाकाम रहती है? सवाल करने पर दोनों जिम्मेदारी टाल देते हैं। नतीजतन हर साल वही अफरा तफरी, वही भीड़, वही जानलेवा सफर। सवाल तब और गहराते हैं जब चुनाव से पहले ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, वही डबल इंजन जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी मंच पर करते हैं। तो क्या ये डबल इंजन सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, विकास के लिए नहीं?
अगर केंद्र और राज्य वाकई मिलकर काम करे तो क्या कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा सकता? क्या बिहार का विकास नेताओं के लिए सिर्फ चुनावी भाषण और वादों में है, या कभी ऐसा समय आएगा जब बिहार भी बुलेट ट्रेन और आधुनिक सुविधाओं की लिस्ट में शामिल होगा? अगर डबल इंजन की ताकत मंचों पर और पोस्टर्स पर चमक सकती है तो विकास में इसकी रफ्तार क्यों रुक जाती है, खासकर तब जब बात बिहार की आती है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।